जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के ये वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोगों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए साइंस का ये पहला वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी का भी वीडियो डाल दिया है, आप लोगों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मिले। इसके अलावा यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, आपसे बोला गया है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। अब जो केंद्रक होता है उसमें कौन सा द्रव्य पाया जाएगा, तो केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाता है ना वो केंद्रक द्रव्य ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। अब जो जंतु कोशिका होती है ना उसमें जो आप लोगों को कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये जो आपका पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये किस में पाया जाता है, तो पौधों कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, पौधों की जो कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ध्यान में रखना है सभी को। अमीबा एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में क्या होता है। ठीक है, तो अंतःग्रहण होगा, पाचन भी होगा, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों होगा, तो ये सभी क्रियाएं होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कहा गया है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। तो देखिए, सर्वप्रथम जो कोशिका को खोजा था वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एंट वॉन लीवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर बी। तो कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो मृत था, लेकिन अगर पूछे आपसे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था तो लीवेनहॉक ने किया था। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। इसमें कहा गया कि इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो सबसे छोटी कोशिका आपको बताना है कि किसकी है, तो माइकोप्लाज्मा की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा का कोशिका। ठीक है, कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था, तो कोशिका को जो सर्वप्रथम देखा गया था वो देखा गया था 1665 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूक्ष्म जीव एवं कोशिका को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या होता है, यानी कि सूक्ष्म जीव को देखना है या फिर कोशिका को देखना है तो उस यंत्र का नाम होता है हम लोग का सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एक कोशिकीय जीव जो है यहाँ पे कौन कौन है आपको बताना है, तो अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया कि कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कोशिका में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि समान कोशिकाओं समूह में एक विशिष्ट अंग निर्माण करता है। कौन करता है भाई, तो ये हो जाएगा आपका ऊतक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को सही गलत का भी पहचान होनी चाहिए कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है, तो इसका आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। अब जैसे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका होती है, क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद बोला गया रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, क्या रक्त जो कोशिका होती है वो शाखान्वित होती है, उसमें शाखाएँ होती है, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, किसी जीव की मूल संरचना अंग होती है, ये आपको बतानी है, तो ये भी बात गलत है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये जो होता है बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्र कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। कोशिका जो मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, ये आपसे पूछा है, तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोशिका की पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर भी सही है। आइए 7 नंबर।
कह रहा है इसमें सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, आपसे पूछा गया, तो बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, ये आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है आप सभी को। कह रहा है यहाँ पे 10वां नंबर में कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसमें कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव दोनों शामिल होते हैं, तो बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद आप लोगों को मिलान चिन्ह जो है इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे कि एक कोशिकीय जीव, इसको हम लोग किससे मिला सकते हैं, तो इसको हम लोग मिलाएंगे अमीबा से। किस में पाया जाता है एक कोशिकीय जीव, कौन है, अमीबा है। अच्छा, कोशिका भित्ति जो है वो किस में पाया जाता है, उसको मिलान करना है आपका, तो ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है वो किस में पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली जो होता है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका चयनात्मक परागम में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह ये क्या हो जाएगा, उतक बनता है। कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम लोग उतक बोलते हैं। अच्छा, आनुवांशिक गुणों का जो वाहक होगा वो क्या हो जाएगा, गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो कोशिका द्रव्य में। ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल है आपका, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है, तो जीन। इसका आंसर होगा जीन, क्या हो जाएगा, जीन। तीसरा सवाल है आपका कि पौधों की कोशिका में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति बोलते हैं। चौथा सवाल है आपका, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। देखिए, अगर आपका जीवित कोशिका नहीं बोला है तब ये रॉबर्ट हुक ही होगा, हर बार रॉबर्ट हुक होगा। लेकिन अगर आपको जीवित कोशिका बोल देगा तब एंट वॉन लीवेनहॉक होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। जीवन की मूलभूत इकाई किसको कहते हैं, तो जीवन की जो मूलभूत इकाई बोलते हैं वो हम लोग कोशिका को ही बोलते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई किसको बोलते हैं, कोशिका को बोलते हैं। तो इसका भी आंसर यहाँ पे हो गया। तो छोटे छोटे आंसर थे, ये सब सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो सबको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा कॉमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम ज़रूर लेंगे और देखना चाहते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को कौन कौन से ज़िले से प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन से ज़िले से आप लोग देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।